पटना में बनेगा देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल। महावीर कैंसर संस्थान में 100 नए बेड और हाईटेक मशीनों का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो सीधे आम आदमी की सेहत और उसकी जेब से जुड़ी। अक्सर जब भी घर परिवार में किसी को गंभीर बीमारी होती है तो सबसे पहले मन में यही ख्याल आता है कि क्या हमारे शहर में इसका अच्छा इलाज मुमकिन है। क्या हमें दिल्ली, मुंबई या वेल्लोर जैसे बड़े शहरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन अब पटना के लोगों को इस चिंता से बड़ी राहत मिलने वाली है। पटना का मशहूर महावीर कैंसर संस्थान अब एक नई शक्ल में लेने जा रहा है। महावीर मंदिर न्यास समिति ने फैसला किया है कि इस अस्पताल को न केवल बड़ा बनाया जाएगा बल्कि इसे आधुनिक सुविधाओं के मामले में देश के टॉप अस्पतालों की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि अस्पताल में अब 100 नए बेड बढ़ाए जा रहे हैं। अभी तक यहाँ बेड की कमी की वजह से कई बार मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब क्षमता बढ़ने से लोगों को भर्ती होने में आसानी होगी। इस अस्पताल के नए डी ब्लॉक का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अगले 1 साल के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। जब ये पूरा हो जाएगा तो बेड की संख्या के मामले में ये देश के सबसे बड़े कैंसर अस्पतालों में से एक बन जाएगा। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि बिहार में स्वास्थ्य की ऐसी बड़ी सुविधाएं तैयार हो रही है। सिर्फ बेड ही नहीं बल्कि इलाज के तरीके को भी एकदम हाईटेक बनाया जा रहा है। अक्सर कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी दिक्कत मशीनों की होती है। अब यहाँ 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से नई और आधुनिक मशीनें मंगवाई जा रही हैं। इसमें PET स्कैन और लीनियर एस्केलेटर जैसी मशीनें शामिल हैं जो कैंसर की सटीक जांच और थेरेपी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इन मशीनों के आने से फ़ायदा ये होगा कि मरीजों को प्राइवेट सेक्टरों के महंगे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। एक और बड़ी बात जो इस संस्थान को खास बनाती है वो है यहाँ का सेवा भाव। हम सब जानते हैं कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, लेकिन यहाँ 18 साल तक के बच्चों के लिए इलाज और भोजन की सुविधाएं पूरी तरह से फ्री रखी गई है। ये उन गरीब परिवारों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए भी खास ख्याल रखा गया है। राजीव नगर वाले अस्पताल में बुजुर्गों के लिए सिर्फ 10 रुपए में लाइफस्टाइल रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं दी जा रही है। मंदिर न्यास की ये पहल हमें ये सिखाती है कि धर्म का असली मकसद लोगों की सेवा ही है। मंदिर में आने वाले चढ़ाने और नैवेद्य की बिक्री से जो पैसा आता है उसे इस तरह से अस्पतालों और जरूरतमंदों की मदद में लगाना वाकई काबिले तारीफ है। चाहे वो मरीजों का मुफ्त इलाज हो या अलग अलग शहरों में चलने वाली राम रसोई, ये सब कुछ लोगों की भलाई के लिए ही किया जा रहा है। पटना में कैंसर अस्पताल का ये विस्तार आने वाले समय में हजारों परिवारों की उम्मीदें बचाएगा। अब लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भटकने की जरूरत कम होगी, क्योंकि उन्हें अपने शहर में ही वो सारी सुविधाएं मिलेगी जिनकी उन्हें तलाश है। स्वास्थ्य सेवा से आ रहे ये बदलाव न केवल वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत नींव तैयार करेगी। तो ये थी आज की सबसे राहत भरी खबर जो हमें बताती है कि अगर नेक इरादों के साथ काम किया जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें को भी आसान बनाया जा सकता है। बाकी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।